क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे क्या कह रहा है एक व्यापारी परसेंटेज लाभ को लागत मूल्य पर गणना किया तथा दूसरे व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर गणना किया। दोनों ने समान मूल्य में अपनी अपनी वस्तुएं बेची तथा दोनों ने 21.66% लाभ कमाने का दावा किया। यदि उनके वास्तविक लाभों का अंतर 1183 रुपये है तो उनका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो जो आपका कल 57 क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ऐसे कैसे आपको क्वेश्चन है, उसमें तो आपको लाभ का अंतर पूछा था, यहाँ क्वेश्चन आपको दिया है। तो अब मुझे एक बताओ 21.66 लिखा है, 21.66%। आपको पता होगा 0.33 का मतलब क्या होता है 1/3। तो भैया 33 का डबल तो है ये, तो इसका मतलब क्या होगा 21 सही 2/3%। किसको दिक्कत तो नहीं है, तो 21 से 63 कर दो 65/3 परसेंटेज हटाओगे नीचे लग जाएंगे 2, 5 से 13 बार जाएगा, 5 से 60 बार। अब देखो एक व्यक्ति तो अपनी जो परसेंटेज की गणना वो किस पे कर रहा है सीपी पे, और एक किस पे कर रहा है एसपी पे। अगर मैं आपसे कहता हूं ये आपका एसपी है, ये आपका सीपी है, तो भैया ये वो पहला व्यक्ति हो गया और ये कौन हो गया दूसरा व्यक्ति हो गया। अगर जो पहला व्यक्ति था अगर वो आपका सीपी पर कर रहा था, यानी इसका सीपी कितना था 60, तो 13 का लाभ कमा रहा था। अरे तेरे क्या कमा रहा था लाभ, तो कितने में बेच रहा होगा 73 में बेच रहा होगा। आगे बात समझ में। और जो दूसरा व्यक्ति है वो कह रहा है मैं तो एसपी पे कमा रहा हूं, तो उसका एसपी कितना है 60 है, तो लाभ कितने कमा रहा है 13, यानी इसका सीपी कितना रहा होगा 53 रहा होगा। किसको दिक्कत तो नहीं है 47, यहां तक किसको दिक्कत तो नहीं है। तो अब मुझे एक बताओ अगर पहले व्यक्ति का एसपी और सीपी का अनुपात 73:60 था, दूसरे की कितना था 60:47 था, किसको दिक्कत तो नहीं है। उसने आपसे एक बात बोली कि दोनों के दोनों सेम विक्रय मूल्य पर सेल करते हैं, दोनों का दोनों क्या क्या है विक्रय मूल्य क्या है समान है। तो भाई एक बात तो बताओ इसका विक्रय मूल्य कितना है 60, इसका कितना है 73, क्या समान है समान तो नहीं है। तो क्या करोगे आप समान करो, इस 73 की यहां भी कर दो और इसकी 73 की यहां भी कर दो, क्योंकि जो सेकंड पर्सन था उसका एसपी और सीपी यही तो है, जो फर्स्ट है उसका कितना है 73:60। तो एक बात तो बताओ इस 60 की यहां कर दूं, 60 की यहां कर दो और 60 की आप यहां कर दो। किसको दिक्कत तो नहीं आता भैया पहले व्यक्ति का सीपी और एसपी का अनुपात ये रहा, दूसरे व्यक्ति का सीपी और एसपी का अनुपात ये रहा। देखो जो एसपी इसका ही है वो एसपी इसका है, किसको दिक्कत तो नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ, हम आगे आपसे पूछता हूं भैया इतने का माल इतने बेच दिया, अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट कितने का होगा इसको, इतने कमाल इतने, देखो 60 यहां भी है 60 यहां भी है, जब 73 से 60 जाएगा 13 बचेगा 13×6 यानी इसको 780 यूनिट का लाभ हो रहा है पहले पर्सन को, किसको दिक्कत तो नहीं है। जब आप इसकी बात करते हो 73 यहां भी है 73 यहां भी, अंतर कितने का है 13, तो जो लाभ होगा वो 73 × 13 के तो आएगा 13 39 3 के 13 7 91 3 939 यूनिट का 13 39 3 के 13 7 91 3 94, ये आ गया 494। तो एक बात तो बताओ इन दोनों के लाभ का अंतर कितना है 9 और 14 में 60 गए 6, 169 यूनिट का तो है, कितने का है 169 का है। और वो आपसे कितना कह रहा है भाई, वो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में 1183 है, किसको दिक्कत। तो एक का मान क्या आएगा भैया 1183 बटे में क्या 169। तो अगर क्रय मूल्य बता विक्रय मूल्य बता, तो देखो विक्रय मूल्य इसका भी यही है और इसका भी क्या है यही है, तो हो गया आपका 60 × 73। अब देखो इससे पूरा जाएगा इससे ये, अब 9 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ आपको 3 प्राप्त हो 7 की, तो चला गया 7 बार। अब देखो 0 तो आपका आएगा लास्ट में 7 6 42 का 2 3 6, तो जिसके लास्ट में 6 और 0 लिखा हो एक ही ऑप्शन आपका पहला, यानी क्या 30,660 आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है। देखो दोबारा देख लो, कल आपका जो लास्ट क्वेश्चन था आपका ऐसी क्वेश्चन था, वहां पे आपको अंतर उसने आपसे पूछा था। तो आप मुझे एक बात बताओ अगर दो व्यक्ति हैं, एक तो कह रहा भाई जो मैं लाभ कमाऊंगा वो सीपी पे कमाऊंगा, एक कह रहा नहीं भाई मैं तो किस पे कमाऊंगा एसपी पे कमाऊंगा, तो लाभ कितने का हो रहा दोनों को 21.66% का हो रहा। देखो आपको मैं एक बात बता दूं, जो आज ही टाइम आपको फ्रैक्शन मिलेगी आपको ऐसे नहीं देखेगा कैसे देता है वो आपको आज के लोग ऐसे परसेंटेज देता है, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या कहना चाह रहा है इसमें। तो 21.66 का मतलब कितना होता है 21 सही 2/3 का इसको लाभ हो रहा है, तो भैया इसका मतलब कितना होता है 13/60। अगर जो पहला वाला व्यक्ति था उसके लिए सीपी कितना है
60, तेरे का लाभ कितना का बिक रहा होगा 73 का। दूसरे वाले के लिए एसपी कितना है 60, तो इसका सीपी कितना रहा होगा, इसमें 13 माइनस कर दो, ये रहा होगा। अब उसने बोला दोनों का विक्रय मूल्य क्या है बराबर है, तो भैया दोनों का विक्रय मूल्य बराबर करो ना। बराबर कैसे होगा भैया, इस 73 की यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, इस 60 की यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो। अब जो इसका माल इतने का था इसने इतने का बेच दिया, लाभ कितने का कमाया 780 यूनिट का। जो इसका इतने का माल था इतने का बेच दिया, लाभ कितने का कमाया इतने का। इन दोनों का अंतर कितना है लाभ का 169 में करा, इतना नहीं है, इतना एक का मान, इसलिए किसका मान इसका मान, यानी विक्रय मूल्य क्या आएगा, क्योंकि दोनों का क्या है समान है आपका। आगे समझ में नोट करना इस क्वेश्चन को। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 59 में। देखो भाई अभी जो मैंने आपको ये दो क्वेश्चन कराए, एक जो 57 कराया था और एक क्या आपका ये 58 है। देखो इन दोनों क्वेश्चन में तो आपका जो सीपी था वो क्या विक्रय मूल्य क्या था बराबर था। जो आपका ये क्वेश्चन इसमें आपका विक्रय मूल्य क्या है अलग अलग है। देखो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच अंतर ज्ञात करना है। जो इनका विक्रय मूल्य था उनका आपको अंतर बताना है। यदि दो सेल्समैन में से प्रत्येक को कितने का लाभ हो रहा है 16.25% का लाभ होता है, मतलब कमाने का दावा करते हैं। एक लागत मूल्य पर इसकी गणना करता है, दूसरा विक्रय मूल्य पर गणना करता है। यदि उनके यथार्थ लाभों में 585 रुपये और दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो 3:5 हो, तो भैया वो आपसे क्या पूछ रहा है विक्रय मूल्य जो है ना उनका आप मुझे अंतर बता दो बस कितने का आएगा। सही भाई, तो आप मुझे देखो एक बताओ, इसने आपसे बोला 16.25%, इसका मतलब कितना होता है 16 सही 1/4, तो 16 चौको 64 65/4 में आपकी 2 0। 5 से जाएगा 13 बार, 5 से जाएगा 80 बार, यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। तो भैया अगर पहले व्यक्ति की आप बात कर तो ये एसपी है, ये सीपी। देखो सही से देखना, अच्छा क्वेश्चन आपका ये पहला आदमी हो गया, ये आपका दूसरा आदमी हो गया। जो पहला आदमी है वो जो अपनी गणना करता है वो क्रय मूल्य पर करता है, यानी किस पर कर रहा है सीपी पे। इसका सीपी कितना रहा होगा 80, तो उसने कितने का लाभ लिया होगा, तो यानी कितने का बेचा होगा 93 का बेचा होगा। अब जो दूसरा व्यक्ति है वो कह रहा है मैं तो गणना विक्रय मूल्य पर करूंगा, यानी उसके लिए विक्रय मूल्य कितना है 80 है, तो लाभ कितने कमाया 13 ने कितने का बेचा होगा इसने आपका, ये बेचा होगा इसने 67 रुपीज का। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। उसने आपसे एक बात बोल दी कि भैया दोनों का जो विक्रय मूल्य वो अलग अलग किस अनुपात में 3:5। अगर इसका 3 रुपये रहेगा तो इसका 5 रहेगा, इसका 6 रहेगा तो इसका 10 रहेगा, इसका 30 तो इसका 50। आपका विक्रय मूल्य क्या है अलग अलग है। आगे बात समझ में। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर विक्रय मूल्य इसका अलग अलग है, पहले एक काम करो इन दोनों को बराबर कर लो विक्रय मूल्य को, और जब बराबर कर लोगे फिर 3 से आगे कर देना, 5 क्षमा कर देना। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस 80 के ऊपर भी कर दूं और मैं इस 80 के नीचे भी कर दूं, किसको कोई दिक्कत है? बात समझ में आ गई। इस 93 की यहां भी कर दूं, इस 93 की नीचे भी कर दूं, किसको दिक्कत है? अब आप मुझे एक बात बताओ, भैया देखो विक्रय मूल्य बराबर दोनों का, बट उसने आपसे बराबर थोड़ी ना बोला है, क्या बोला है 3:5 है। तो एक काम करें भैया 3 की यहां कर दो और 3 की यहां कर दो, 3:5 है ना, 3:5 है भैया, यानी 3 की यहां करो और 3 की यहां करो, 5 की यहां करो और 5 की यहां करो। अब देखो इससे तो कट ही जाएगा पूरा पूरा, अनुपात क्या बन जाएगा सीपी एसपी का 3:5 आपका बन जाएगा। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है, हो तो बताओ समझ में आ गया। अब देखो आगे आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है इनके लाभों का अंतर कितना है 585 रुपए। कितना लाभों का अंतर 585 है। तो कह रहा है बता दो इनका जो विक्रय मूल्य था उसमें कितने का अंतर होगा। तो यार अब एक क्वेश्चन हो गया आपका। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पहले पर्सन के प्रॉफिट की बात करूं, किसकी बात करूं प्रॉफिट की, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो आपका प्रॉफिट तो आएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, 80 3 यहाँ भी है, 80 3 यहाँ भी है, जब आप माइनस करोगे अगर मैं 80 × 3 कॉमन ले लूँ, किसको दिक्कत है? 93 में 80 कितना बचेगा 13, यानी इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है इतने यूनिट का, किसको दिक्कत तो नहीं है भैया। जब आप इसकी बात करते हो देखो 93.93 5 यहाँ भी है, 93 × 5 यहाँ भी, तो अगर 93 × 5 कॉमन लोगे आप दोनों में से तो इसका और इसका अंतर कितने का है 13 का है, ये आगे किसको दिक्कत तो नहीं है, यानी इसको इतने का प्रॉफिट हो रहा है और इसको इतने का प्रॉफिट हो रहा है। बताओ अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो समझ में आ गया। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूँ 13 × 39 × 80, आप मल्टीप्लाई कर लें, 8 × 24 240 × 13 और 13 पंजे 65 × 93, 0 13 चौका 52, 5 कैरी 13 2 26 और 5, यानी यहाँ पे तो इसको 3120 यूनिट का लाभ हो रहा है। और अगर आप यहाँ की बात करते हो 93 × 65, 5 से 15 5 से 6045 यूनिट का इसको यहाँ पे लाभ हो रहा है।
यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई? हो तो बताओ, समझ में आ गया? अब देखो जो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस, तो जब आप डिफरेंस की बात करोगे 6045 माइनस 3120, 5 2 9, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 29 25 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। ये क्वेश्चन में कितना है? 500। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है 585 का है। तो भैया जब आप एक के बात करोगे, एक का मान क्या है, तो आप क्या करोगे? 585 बटे 29 25। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। तो वो आपसे जो इनका विक्रय मूल्य है इसमें तो अंतर पूछ रहा है और कुछ थोड़ी ना पूछ रहा है। तो भाई देखो 80 93 यहाँ भी है, 80 93 यहाँ भी। जब आप डिफरेंस लोगे तो इतना तो भारी आ जाएगा। तो अंतर कितने का आएगा? 80 93 इंटू 2 का अंतर आ जाएगा। आ गया समझ में? क्वेश्चन आपका हो गया बस। अब देखो इससे कितनी बार जाएगा? इससे 5 गुना। देखो 5 का 5 गुना कितना होगा? 25 नहीं जाएगा 5 से। चलो 5 इसको आप काट लो, जब भी क्या दिक्कत है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 4 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 5 नहीं 45, 5 पंजे 25, 4 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25। तो कट गया इससे पूरा पूरा। कितनी बार जाएगा? 5 बार चला जाएगा। देखो 17 का 5 गुना 85, 1 का 5 गुना 85, कितना आ गया? 5 5 5 कितनी बार जाएगा? 16। अब देखो इसका इकाई कितना है? 2 तिया 6 6 36। तो कितना आंसर वाले? कितना आंसर? 6 वाले। एक ही आंसर है, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? पहले आपका आंसर हो जाएगा, यानी क्या? 29 76 आपका आंसर है। आ गया समझ में? समझ में आ गया ना? चलो भाई नोट कर लो आप इसको, नोट करो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 60 देखो आपसे कह रहा है। अब देखो अब आपका जो है यहाँ से पैटर्न चेंज हो जाएगा, ठीक है? अब आपका नेक्स्ट पैटर्न चलेगा, क्या होगा? तो देखो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो 60वां क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति 561 वस्तुएं 3200 रुपये में खरीदता है और कुल वस्तुओं का 5/11 भाग 27% हानि पर बेचता है। बचे हुए भाग को कितने % लाभ पर बेचा जाए ताकि कुल सौदे में ना तो लाभ हो और ना ही हानि? देखो आप मेरे एक बात यह हमेशा याद रखना, अगर वो आपको परसेंटेज देता है, अगर वो आपको परसेंटेज देता है और परसेंटेज आपसे वो पूछता है, तो जो डाटा उसने रखा उसको कोई जरूरत नहीं आपको। उसने आपको यहाँ पे क्या दिया है? 561 वस्तु दिया, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। बात समझ में आ गई? तो आप मुझे एक बताओ, वो आपसे कह रहा है 561 और 3200 में खरीदी, इसको तो गोली मारो, कोई जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि उसने आपसे परसेंटेज दी है और परसेंटेज वो आपसे पूछ रहा है। आप मुझे एक बताओ, उसने आपसे क्या बोला? कुल वस्तुओं का 5/11। उसने बोला कुल वस्तुओं का 5/11। मैंने आपसे कहा जिसका भी का की कहते वो क्या हो जाता है आपका नीचे वाला। अगर कुल वस्तु आपकी 11 थी, उसमें से 5 कितने बेच दी? 27% की हानि पर बेच दी। तो भैया 11 में से 5 तो बेच दी, बची कितनी? 6 बची। तो कह रहा जो बची हुई जो मतलब बच रखी है उनको कितने % लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे में ना तो लाभ हो और ना ही आपकी हानि हो। तो आप मुझे एक बताओ भैया, उसने आपसे बोला 5/11। तो एक बताओ, अगर आप 5 की बात करते हो, जो 5 थी और भैया अगर 11 में से 5 बेच दी, कितनी बची? 6 बची। तो जो 5 थी इसने इसको 27% की हानि पर बेच दिया। कह रहा जो बची कुची है इसको कितने % लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे में जो ना तो लॉस हो ना ही इसको हानि हो। नो लॉस नो प्रॉफिट का केस चले। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसको एक वस्तु पे 27% की हानि हो रही है, भाई देखो एक पे भी 27 की होगी, सारी पे भी 27 की, मैं भी बात करूंगा इसके ऊपर। आप मुझे बताओ, अगर 5 वस्तुओं पे 27% की हानि हुई है तो 27 पंजे कितना होता है? 135% का इसका नुकसान हो गया यहाँ पे। अरे 135% का नुकसान हो गया। अगर इसको यहाँ पे 135 का नुकसान हुआ तो इसको यहाँ पे 135 का लाभ कमाना पड़ेगा। अगर वो चाहता है नो लॉस नो प्रॉफिट हो, अगर यहाँ पे 135 का नुकसान हुआ तो यहाँ पे 135 का लाभ लेगा या नहीं लेगा? बस ये बता दो। लेगा, बट कितनी वस्तु पे लेगा? 6 पे लेगा। तो एक पे कितना लेगा? 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 45 का कितना होता है? 22.5% का इसको लाभ कमाना पड़ेगा बची हुई वस्तु पे। ये आपका आंसर। आगे बात समझ में? इसको आप नोट करें, फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या होता है। देखो भाई, अब देखो मैंने यहाँ पे 5 वस्तु पे 135 क्यों करा, आगे देखना भाई। देखो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कह दूँ कि इसके पास 11 वस्तुएं थी, कितनी वस्तुएं थी? 11। ये पहली वस्तु है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। इस वाली वस्तु पे इसको 27% का नुकसान हुआ, इस वाली पे भी इसको 27% का नुकसान हुआ, इस वाली पे भी इसको 27% की हानि हुई है, इस वाली पे भी हानि हुई है, इस वाली पे भी हानि हुई है। तो ये जो 5 वस्तु थी इसको 27% की हानि हुई है।
बात समझ में आ गई यहाँ तक? किसको दिक्कत है तो बताओ। अगर इन 5 वस्तु पर इसको 27% की हानि हुई तो आप ये तो बोलोगे इसको जो ओवरऑल हुआ वो 135% की हानि हुई है, और आप ये तो बोलोगे 135 क्या ये इसको हानि हुई है। अब आप मुझे एक बताओ, ये इस हानि को कवर करना चाहता है, कहता है पूरे केस में क्या हो, नो लॉस नो प्रॉफिट हो। तो आप मुझे एक बताओ, ये जो 6 वस्तु बच रखी है इन पर लाभ लेगा, क्या लेगा, लाभ। अगर इसको यहाँ पे 135% का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, तो यहाँ पे ये 135% का इस पर लाभ ही तो कमाएगा यहाँ पे, सीधी सी बात है भाई। जब ये 135 माइनस का 135 प्लस का, जब ये आप माइनस करो कितना आना चाहिए, जब तो आपको ओवरऑल हानि या लाभ पता चलेगा। तो एक बात बताओ, ये जो 135 आपको दिख रहा है ये कितने वस्तु पे है, 6 पे, तो एक पे कितने का पड़ेगा, वही तो करोगे आप, कितना पड़ेगा आपका 22.5% आपका आंसर हो जाएगा। आगे बस सन में कर लो नोटिस को, यही था बस, और कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे कह रहा है, 61 में आपसे कह रहा है कि भैया एक व्यक्ति 45,300 रुपये में 1596 वस्तुएं खरीदता है, 648 वस्तुओं को 25% लाभ पर, 456 वस्तुओं को 20% हानि पर बेचता है। बचे हुए भाग को कितने % लाभ या हानि पर बेचे ताकि कुल सौदे में ना तो लाभ हो और ना ही प्रॉफिट हो। आप मुझे एक बात बताओ, देखो भाई उसने 608 वस्तु की अगर आप बात करते हो, 608 वस्तु कितने % के लाभ पर बेचा है, 25% के लाभ पर बेच दिया। और भैया आगे वो आपसे कह रहा है 456 वस्तुओं को उसने बेचा 20% की हानि पर, कह रहा है बचे हुए वस्तुओं को। तो एक बात तो बताओ, टोटल वस्तु कितनी थी इसके पास, टोटल थी इसके पास 1596, इसमें से तो इसने बेच दी, कितनी बेच दी आपकी 1064 इसमें से आपकी बेच दी, तो 2 3 532 तो वस्तुएं बची। तो कह रहा है इन 532 को कितने % हानि या लाभ पर बेचे कि जो इसको पूरे केस में क्या हो, नो लॉस नो प्रॉफिट चले। आगे बात समझ में। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप बात करते हो इधर देखो ये तो काफ़ी बड़ी वैल्यू लिखी है, इनको आप छोटा कर लो, कट रहे होंगे किसी ना किसी से, सदैव की भी बात। देखो भाई 8 से भी कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा, 4 से काट दो, 4 से कितनी बार जाएगा 152, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब देखो सारे 19 से कटते हैं आपके, 19 अट्ठे 152, 19 छिक्का 114, 19 सत्ते यानी अनुपात क्या आ गया 8 6 7 आ गया। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। आप मुझे एक बताओ, अगर आपके पास 8 वस्तुएं थी, कितनी वस्तुएं थी 8, आप कितने का लाभ ले रहे थे 25 का। अगर आपके पास 6 वस्तु आप कितने की हानि ले रहे थे 20 की। अगर आपके पास 7 वस्तु आप कितने % लाभ या हानि पर बेचो कि आपको ओवरऑल क्या रहे 0%, नो लॉस नो प्रॉफिट रहे। आगे बात समझ में। तो यार आप मुझे एक बात बताओ, ये 25 का लाभ था, 25 अट्ठे 200% का इसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, किसको दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे क्या हो रही है हानि, 20 सिक्का माइनस का 120 आ गया, क्योंकि हानि है आपकी और आप ओवरऑल क्या चाहते हो भाई। देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको मान लो ये 7 थी, आप X% बेच रहे हो और ओवरऑल क्या हो, नो लॉस नो प्रॉफिट हो। आप 14 लिख लो, 0 गुणा कितनी वस्तु टोटल आपकी 8 6 21 वस्तु थी, पर जब भी आपका 0 आएगा कोई फायदा तो नहीं आपको लिखने से। आगे बस अभी कहो यहाँ कितना बचेगा आपका, ये 80 बराबर क्या हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा, क्योंकि माइनस का बचेगा उधर जाके आप क्या करोगे इसको। देखो यहाँ पे क्या होगा, सही है माइनस में आएगा कोई बात नहीं, तो x का मान क्या आ जाएगा आपका 80/7, 7 एकम 7, 1 बचा 7 एकम 7, 3 बचे 7 चौक 28, तो 11.4% आपका आंसर हो जाएगा। है आंसर 11.4, 11.4। आगे सोल्व करोगे तो आगे भी सोल्व हो जाएगा, क्योंकि 28 बार जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। आपको बात खत्म, किसको दिक्कत तो नहीं है। इसको आपको भी एक मेथड से बताता हूँ, इसको आप इतना नोट करें। आप देखो भाई, अगर आपको डेविएशन मेथड से करना है, इधर देखो आप मुझे एक बात बताओ, इसको यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा था, अगर 25% का एक वस्तु पे हो रहा है तो 8 वस्तु पे कितने का हो रहा होगा 200% का लाभ हो रहा होगा भाई, ये आ गया 200। अगर 20% की हानि हो रही है तो 6 वस्तु पे कितने की हो रही होगी 120 की हानि हो रही होगी। आप मुझे एक बताओ, यहाँ पे इसको 200 का लाभ है, यहाँ पे इसको 120 का हानि है। वो कह रहा है कि मेरे को तो भैया ओवरऑल नो लॉस नो प्रॉफिट हो। तो यार एक बात तो बताओ, इनसे तो इसको 80% का प्रॉफिट हो रहा है, अगर इसको यहाँ पे 80% का प्रॉफिट हो रहा है तो यानी यहाँ पे 80% की हानि लेगा। अरे जब भी तो होगा 200 120 माइनस के 80, जब भी तो 200 बैठेगा, ये -80 के यहाँ पे क्या लेगा हानि, कितनी वस्तुओं पे 7, तो बस एक पे कितने के लेगा
11.42% का यहाँ पे ये नुकसान उठा लेगा। बात खत्म। आगे समझ में, ये आपका डाइवर्शन मेथड है। ठीक है, नोट कर ले इसको भी आप। चलो भाई आगे देखें आप, क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे ये कह रहे हैं। तो याद रखना, अगर वो आपको परसेंटेज देता है और परसेंटेज ही पूछता है, या आपको अनुपात दे दे और आपसे परसेंटेज पूछे, तो आपको फिगर की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है भैया, अनुपात से काम चल जाएगा। देखो आपसे कह रहा है 62 में कह रहा है एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा, इसका 20% हिस्सा 25%। देखो भाई, जब परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है, परसेंटेज में आपसे दे रखा है, परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, तो 120 कुंटल को तो गोली मारो आप। उसने आपसे क्या बोला, 20% हिस्सा। 20% मतलब कितना होता है, 1/5, यानी 5 में से एक हिस्सा बेच दिया 25% की हानि पर। कह रहा है शेष और जो शेष बचा पूरे लेन देन पर 25% हासिल करने के लिए उसे शेष कितने % पर बेचना चाहिए। कह रहा है पूरा, और जो उसको ओवरऑल चाहिए, वो क्या चाहिए, ओवरऑल चाहिए उसको 25% का लाभ। तो आप मुझे एक बताओ, आपने देखा 20% उसने बेका, 20% मतलब कितना होता है, 1/5। जब आप इस 5 का 20% निकालोगे आपको एक ही प्राप्त होगा। अगर मैं कह दूं जिसका टोटल था वो कितना था, 5 था, तो 5 में से एक इसने कितने की हानि पर बेका, 25% की हानि पर बेच दिया। किसको दिक्कत तो नहीं है। आगे आपसे कह रहा है, जो 4 हिस्से बचे उसको कितने % लाभ पर बेचे कि इसको पूरे लेन देन में 25% का लाभ हो। उसने आपसे पूछा आपसे। आप मुझे एक बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसको 25% का लाभ चाहिए, क्या चाहिए, 25 का लाभ चाहिए। अगर मैं कहता हूं ओवरऑल 25% का लाभ हो, तो ये देखो आपको पहले डायरेक्शन से बता रहा हूं, 25% का तो इसको चाहिए ही होगा। अब एक बताओ, मैं आपसे कहता हूं इस क्लास में एक लड़का बैठा है, क्या बैठा है, एक लड़का इस क्लास में बैठा है। अब क्या हुआ, 4 लड़के बाहर से आए, वो कह रहा है कि जो 4 लड़के आए हैं वो कितना रुपये लेके आए कि जो बचे कुछ क्लास में बच्चे बैठे हैं कि सबके पास 25-25 हो जाए। आप मुझे बताओ, अगर ये लड़के इस क्लास में बैठे, इसके पास 25 रुपये कम है, तो जो 4 बंदे बाहर से आएंगे वो भैया 25 तो अपना लेके ही आएंगे, 25 लेके आएंगे। प्लस में क्या करेंगे, इसको 25 ज्यादा करना पड़ेगा। अगर ओवरऑल 25 चाहिए तो कितना लेकर आएंगे, 25 तो इसको देंगे जो ये बराबर हो जाए, मतलब 0 पे आ जाए, और 25 को और देंगे ताकि ये भी क्या हो जाए, 25 हो जाए। दोबारा देखो आप, अगर ये लड़की क्लास में बैठी है, मैं कह रहा हूं इसके पास 25 रुपए कम है, नहीं -25 में, आप कह रहे हो 4 बंदे और आ रहे हैं क्लास में और सबको क्या करना चाह रहे हैं, 25-25, यानी इसके पास भी 25 हो और तुम सबके पास भी क्या हो, 25 हो। तो एक बात, तो जो 4 बंदे क्लास में आएंगे वो 25-25 तो अपना लेके आएंगे, प्लस कितना लाएंगे, 25 इसको किसने देंगे ताकि ये 0 पे आ जाए। अरे -25 से कहां पर जाए, 0 पे। और जब इसको 25 करना है, 25 स्कोर देंगे, नहीं कितना ला के देंगे इसको, 50 ला के देंगे। कितने बंदे, 4 बंदे, यानी भैया 25 को तो ये पहले हानि उठाएंगे, 25 की तो इसकी रिकवरी करेंगे और 25 इसको और देंगे, नहीं कितने लेके 50। कितने बंदे, 4। तो 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, यानी भैया कितने लेके आएंगे वो, भैया इसके पास, एक के पास 37.5% का लाभ होना चाहिए। ये आपका आंसर है, बात खत्म। आगे समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं है। और अगर आपको करना है तो आप इधर देखिए दूसरे तरीके से। आप मुझे एक बताओ भैया, आप ओवरऑल क्या चाहते हो, आपको ओवरऑल 25% का लाभ। ओवरऑल भैया ओवरऑल कितने बंदे थे या कितने थे, 5 थे, तो भैया 5 पे अगर आप 25 का लाभ चाहते हो, आप कितने का लाभ चाहते हो टोटल ओवरऑल, 125% का बराबर। अब देखते रहना भाई, यहां पे इसको 25 की हानि हो रही है, क्या हो रही है, 25 की हानि। तो भैया देखो यहां पे मैं कह दूंगा इसको यहाँ पे x% का लाभ हो रहा है, तो भैया यहां पे क्या आएगा आपका, ये 4x आएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है, यहाँ 25 की हानि, तो भैया माइनस का 25 तो आएगा, 25 से कम 25। ओवरऑल क्या चाहिए इसको, इतना चाहिए। भैया यहाँ पे इसको 25% की हानि होती है एक वस्तु पे, तो माइनस का 25 आएगा। यहाँ पे 4 वस्तु पे कितने के लाभ पर बेचे, मैं कह रहा हूँ x के लाभ पर बेच, तो 4x ही तो आएगा। और इसको ओवरऑल क्या हो, ओवरऑल 25% का लाभ हो, तो भैया ओवरऑल 5 ही तो 5 पे 125 का ही तो आएगा आपको। तो क्या हो गया, देखो ये उधर से क्या हो जाएगा प्लस, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 150। अरे 125 बनेगा ना ये, तो x का मान क्या जाएगा, 150/4, यानी कितना आ गया, 37.5% का इसको यहाँ पे लाभ चाहिए। बात खत्म, ये आपका आंसर है। आगे समझ में, नोट करें इसको भी आप। क्वेश्चन नंबर 63 को आपसे कह रहा है, 63 में देखो भाई, 63 में आपसे कह रहा है 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया और बची हुई वस्तुओं को x% की हानि पर बेच दिया गया। इस तरह अगर कुल मिलाकर 12% की हानि हुई हो तो x का मान क्या होगा, 1 दशमलव स्थान तक सही। तो आप मुझे क्या होता है, देखो 35% का मतलब ही क्या होता है, 35% का मतलब होता है 35/100,
5 से ये 7 बार, 5 से ये 20 बार। अगर आपकी टोटल वस्तुएं 20 थी, जब आप 20 का 35% निकालोगे आपको कितना प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा। यानी आपने 7 वस्तुओं को कितना बेच दिया? 65% के आपने लाभ पर बेच दिया। किसको दिक्कत तो नहीं आता? बताओ अगर किसको दिक्कत हो, समझ में आ गया। अब आगे कह रहा है बची हुई वस्तु तो भैया कितनी बच रही है? 13 तो बच रही है। 20 में 7 तो दे दी, बची कितनी? 13। कह रहा इनको कितने % हानि पर बेचे कि इसको जो ओवरऑल हो वो 12% की हानि हो। उसने आपसे पूछा है ओवरऑल क्या हो? 12% की इसको हानि हो। तो आप मुझे एक बात बताओ, देखो पहले मैं इसको आपको बता रहा हूँ डाइवर्शन से। आप मुझे बताओ अगर 65% की एक वस्तु पर हुआ होगा तो 7 पे कितने का हुआ होगा? 65 गुणा 7, 7 पंजे 35, 755% का इसको यहाँ पे लाभ हुआ होगा। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है भैया। ये ओवरऑल तो हानि चाहता है, क्या चाहता है? ओवरऑल हानि। तो एक बात तो बताओ, ये जो 13 बंदे होंगे ये 12% की हानि तो लेंगे ही अपने आप में, अरे लेंगे। प्लस जो ये लाभ हुआ है 455 रुपए का, इसको भी तो हानि में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कितने की हानि लेंगे? ये 455 रुपए कितने बंदों बांट दो? 13 में, बात खत्म। 13 तिया 39, 6 बचे, 13 पंजे 65। किसको दिक्कत तो नहीं है? तो 35 और 12 कितना होता आपका? 47% की इसको हानि हो जाएगी। बात खत्म है। आंसर ये गलत आ रहा है। एक मिनट रुको अभी। देखो भाई ये गलती हो रही थी यहाँ पे। देखो एक बात हो, अगर आपके पास 7 बंदे थे, 65 वाले, मैं कह रहा हूँ इस क्लास में 7 बंदे बैठे, सबके पास कितने रुपए थे? 65 रुपए थे। अब बाहर से कितने बंदे आ रहे हैं? 13 बंदे आ रहे हैं। जो बाहर से 13 बंदे आए ये कितने रुपए कम लेके आए कि सब क्या हो जाए? ये सब माइनस में क्या हो जाए? सब माइनस में आपके ये 12 हो जाए। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो ये 65 रुपए ज्यादा लेके बैठे हैं इनको भी तो 12, इनको भी क्या कर देंगे? -12 में। तो इनको 65 से -12 पहुंचा देंगे तो भैया इनके लिए वो 77 रुपए नहीं लाएंगे। अगर 77 रुपए, देखो ये खुद तो 12 होंगे माइनस में, माइनस भैया अगर ये 65 के थे तो इनसे तो 77 रुपए ले लेंगे। अगर 77 रुपए एक बंदे से लेंगे, ये थे कितने? 7, तो ये कितने बंदे लेंगे? 13 बंदे लेंगे। ये आपका आंसर होगा। आप देखो -12 माइनस 77 4 के 77 4 53 बटे में क्या? 13। देखो 13 चौका 52, एक बचा, 13 एकम 13, कितने बचे आपके? 6 बचे, 13 पंजे 13 चौका 52, एक 13 चौका 52, एक बचा, 13 कम 13, कितने बचे? 6 तो बचे, 13 पंजे 13 चौका 52, एक बचा। और चलो ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखो ये माइनस के 12, ये माइनस 41.5, तो कितना हो जाएगा आपका? ये आपको हो जाएगा 53.4%, यानी इतने की इनको आना पड़ेगा। अब देखो अगर ऐसा तो मैं ना समझ में आता तो इधर देख लो आप मुझे एक बताओ, ये ओवरऑल क्या चाहते हैं? हानि चाहते हैं। ओवरऑल क्या चाहते हैं? हानि। कितने % की? 12 की। तो ये ओवरऑल है कितने? ओवरऑल तो 20 ही है। तो भैया अगर 20 चाहते हैं और कितने की हानि चाहते हैं? माइनस के 12 की। इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने का लाभ हुआ है? 7 गुणा 65, तो 65 गुणा 7। और यहाँ पे क्या चाहते हैं? हानि। तो भैया -x गुणा 13। किसको देख भैया? x 13 तो है। तो क्या आपको देखो ये कितना बचने का आपका? 455। तो माइनस का 13x बराबर क्या होगा? ये माइनस का 240 होगा भाई। और ये माइनस कितना हो जाएगा? 455। तो 13x बराबर क्या आएगा आपका? इसको आप जोड़ोगे, ये 5 का 5 9, 695। देखो माइनस माइनस तो कट ही जाएगा आपका। तो x का मान कितना जाएगा? 695 बटे 13, 13 पंजे 65, 4 बचे, 45 हो गया, 13 तिया 39, 6 बचे, 6 ही तो बचे, और 13 चौका 52। तो 53.4% के आसपास इनको माइनस में आना पड़ेगा। आगे बात समझ में आ गया सबको? नोट करो आप। देखो भी क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे क्या कह रहे हैं? 64 में आपसे कह रहे हैं 1/3 सामान को 15% लाभ पर। देखो 1/3 का मतलब कितना होता है? 1/3 को 15% लाभ पर बेच रहा है, प्लस 25% को 20% के लाभ पर। देखो 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 ही तो होता है। तो 1/4 को इतने बेच रहा है वो आपका बेच रहा है 20% के लाभ पर। आप मुझे एक बताओ, 1/3 को बेच दिया 15 के लाभ पर, 1/4 को बेच दिया 20 के लाभ पर। अगर आपका पूरा सामान 1 था,
एक में से जब आप 1/3 1/4 माइनस करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 5/12। कल ये फिगर आई थी शायद। और इसको कितने परसेंट में बेच रहा है 20% की हानि पर बेच रहा है भैया, 20% की हानि पर बेच रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसको ओवरऑल कितने का लाभ है कितने का प्रॉफिट तो आप यहाँ से निकाल लो आराम से। तो क्या होगा देखो 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 4 × 12, 4 पंजे 20। तो आप मुझे बताइए तो हानि हो रही है ना, कोई बात नहीं। देखो 5 और 5 10 माइनस 5 पंजे 25, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और बटे में क्या 3, तो 10 दिया 30 में से 25 कितना बचेगा, यानी इसको 5/3 का प्रॉफिट हो रहा है भाई, हो रहा है। और वो कितने का प्रॉफिट कह रहा है आपसे ओवरऑल, वो कह रहा है 138.50 का लाभ होता है। किसको दिक्कत तो नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक का मान क्या आएगा तो आप क्या कहोगे 138.5 और बटे में क्या 5 गुणा में क्या 3। आपको 100% का मान निकालना तो आप ये कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर। देखो इस पॉइंट से ये दो कट जाएंगी, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 7 35 0। ठीक है भाई, तो 0 3 7 21, 2 कैरी 3 7 21 2 23, 2 कैरी 3 3 9 8310 आपका आंसर हो जाएगा। सही है भैया, नोट कर लो आप इसका क्वेश्चन आंसर नंबर डी हो जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 65 आपसे कह रहे हैं। देखो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन जो अगले हैं ये आपके सेम कैटेगरी का और बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे इन्हें गलत कर देता देखकर। तो देखो कैसे क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एक व्यापारी 30 रुपये प्रति किलो की दर से ज्वार खरीदता है, उस अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है। वह अनाज को इस तरह से बेचना की योजना बनाता है ताकि वह 40% समग्र लाभ कमा सके। उसे किस कीमत पर रुपए प्रति किलो अनाज को बेचना चाहिए। देखो उसने आपसे बोला 20% व्यर्थ हो जाता है। 20% का मतलब कितना होता है 1/5। अगर इसके पास टोटल जो गेहूं था 5 किलो था, तो जब आप 5 का 20% निकाल दो तो आपको क्या प्राप्त होगा 1, यानी इसका 1 क्या हो गया व्यर्थ हो गया, यानी खराब हो गया। तो 4 तो बचा। आप मुझे एक बताओ, अगर ये 5 किलो खरीद के लाया था, 1 किलो कितने का था 30 रुपए का था, तो 5 किलो कितने का लाया होगा ये 150 रुपए का इसको लाया होगा। इसका सीपी कितना है, इसका सीपी आपका 150 रुपए है। किसको दिक्कत तो नहीं है। अब वो कह रहा है कि मेरे को ओवरऑल कितने का लाभ हो, इसको ओवरऑल 40% का लाभ हो। जब इसके 10% की आप बात करो 10% कितना आएगा 15, तो 40% कितना होगा 15 चौका 60, यानी भैया 60 का इस पे प्रॉफिट चाहता है तो कितने का बेचेगा 210 रुपए का इसको ये बेचेगा, जब इसको क्या होगा 40% का लाभ होगा। अब आप मुझे एक बताओ भैया 5 में से एक तो खराब हो गया, तो भैया 210 रुपए का बेचेगा, कितने किलो बेचेगा 4 किलो बेचेगा। तो 1 किलो की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 210 का आधा 105 और 105 का आधा 52.5 रुपए किलो इसको ये बेचना पड़ेगा। किसको दिक्कत तो नहीं है भाई, समझ में आ गया। नोट करें इसको आप जल्दी से। देखो भाई 66 में आपसे क्या कह रहा है, जो 66 है वो भी आपका ऐसी है। देखो क्या कह रहा है 66 में आपसे कह रहा है एक दुकानदार 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक वस्तु खरीदता है। देखो 150 रुपये किलो खरीद रहा है, आगे क्या हुआ उसमें से 15% वस्तुएं नष्ट हो गई। देखो 15% का मतलब कितना होता है 15%, यानी 15/100, 5 तिया 15, 5 से ये 20 बार। अगर टोटल वस्तुएं 20 थी, 20 का जब आप 15% निकालोगे आपको कितना प्राप्त होगा 3, यानी 20 वस्तु में 3 तो खराबी हो गई। तो आप मुझे एक बात तो बताओ, अगर 150 रुपये की एक वस्तु लाया था तो 20 वस्तु कितने की लाया होगा, वो लाया होगा आपकी 3000 रुपये, यानी इसका सीपी कितना था आपका, सीपी था 3000 रुपये। तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आगे कह रहा है 15% नष्ट हो गई, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे एक वस्तु को कितने पर बेचना चाहिए। आप मुझे एक बताओ सीपी कितना है 3000, अगर वो 20% का लाभ चाहता है, इसका 10% 300 होगा, तो 20% कितना आएगा 600। भैया कितने में बेचेगा 3600 में बेचेगा। अरे कितने बेचेगा 3600 रुपये में। बट एक बात तो बताओ 20 में से 3 तो खराबी हो गई, बचे कितनी, तो 3600 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा 17, 17 दूनी 34, 2 बचे, 17 एकम 17, कितने बचे आपके 3 बचे, 17 एकम 17। तो देखो आप एक ही आंसर है 211 सही, 13/17 रुपये में एक वस्तु बेच देगा, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया भाई, नोट करें इसको भी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे क्या कह रहा है, 67 में आपसे कह रहा है एक विक्रेता ने 2400 रुपये में 40 दर्जन फल खरीदे, इनमें से 30 फल सड़ गए और उन्हें क्या कर दिया गया, फेंक दिया गया। शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाए कि उसको टोटल प्रॉफिट कितना हो, 25% का उसको लाभ हो। आप मुझे एक बात बताओ, वो खरीदे कितने रुपए के लाया था 2400 रुपए के,
और 25 का लाभ चाहता है। 25 का मतलब कितना होता है, 1/4, तो इसका 1/4 कितना आएगा, 600 तो आएगा। तो इस पर लाभ कितने का चाहता है, 600 रुपये का इस पे लाभ चाहता है, यानी कितने का बिकेगा, 3000 रुपये का इसको ये बिकेगा। बट एक बात बताओ, वो 40 दर्जन खरीद के लाया था, 30 सड़ गए। 30 का मतलब एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 30 दर्जन का मतलब 2.5 दर्जन तो बचेगा। तो 40 में से 2.5 तो सड़ गए, तो कितने बचे, 37.5 दर्जन बचे। तो भैया 3000 रुपये के बिकवा दो 37.5 दर्जन, अगर डिवाइड कर दूं तो एक दर्जन का मूल्य आ जाएगा। हो गया आपका आंसर। देखो इससे आगे लगाओ आप 0, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 से ये 12 बार जाएगा, यानी कितना आ गया 1200, 15 अट्ठे 120, यानी 80 रुपये दर्जन बेच दे भैया, 25 का लाभ कमा लो। आगे समझ में, नोट करो। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे ये कह रहा है, 68 में आपसे कह रहा है एक व्यक्ति 2400 रुपये में 140 वस्तुएं खरीदता है, वह 33.33% का मतलब कितना होता है भाई, 1/3 तो होता है। अरे 33.33 1/3 तो होता है। भाग 14% लाभ पर, बचे हुए भाग का 5/7% 20% लाभ पर बेचता है। तो बचे हुए वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे कि कुल सौदे में क्या हो, 12% का लाभ हो। देखो एक बात बताओ, उसने आपसे बोला 33.33 का मतलब कितना होता है, 1/3। एक उसने आपसे क्या बोला, बचे हुए भाग का क्या, 5/7। तो एक बात तो बताओ, 3 और 7 का एलसीएम क्या आता है आपका। अगर मैं मान लो जो मेरी टोटल वस्तु थी वो कितनी थी, 21 थी। तो एक बात तो बताओ, अगर टोटल आपकी 21 थी, जब आप इस 21 का 1/3 निकालोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 7 आएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है। कितने परसेंट बेका इनको, 14% के लाभ पर बेका है, तो किसको दिक्कत तो नहीं है भाई। अब उसने बोला बचे हुए भाग को, भैया एक बात याद रखना, उसने बोला बचे हुए भाग को, अगर टोटल 21 थी, 21 में 7 चलेगी तो बची कितनी, 14। तो 14 का क्या, 14 का 5/7, 7 दूनी 14, 2 पंजे 10, 10 को बेका उसने 14% के लाभ पर, सॉरी 20% के लाभ पर। तो एक बात बताओ भैया, 7 यहाँ आ गई, 10 यहाँ आ गई, टोटल कितनी आ गई, 17, 21 में 17 गई, बची कितनी, 4। कह रहा है इसको कितने परसेंट के लाभ या हानि पर बेचे कि इसको पूरे सौदे में क्या हो, इसको पूरे सौदे में 12% का लाभ हो। वो आपसे कह रहा है। आगे बस में, तो आप मुझे एक बात हो भाई, देखो अगर आप इसको डेविएशन से करते हो, आप मुझे बताइए 12% से कितना फालतू है, 2, कितने बंदों के पास, 7। तो भैया अगर इसको आप, अगर मैं कहूँ इसको आप ये तो लिख सकते हो 12 + 2, तो 7 दूनी 14। तो भैया एक बात तो बताओ, अगर ये इनके पास 14 फालतू है तो 14 कम ले आएंगे, यानी क्या होगा, -14। अगर ये 20 है, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, 12 + 8, तो 10 अट्ठे 80, या आप कह दो -84। अब बटे में क्या, 4 है। भाई देखो आपको जो ओवरऑल है वो कितना चाहिए आपको, ओवरऑल आपको 12 चाहिए। भाई अगर आपको ओवरऑल 12 चाहिए तो इनसे कम मंगवा लो ना, क्योंकि 84 तो पहले से पेंडिंग पड़ा आपके पास, बात समझ में आ रही है। तो भैया ये पड़ेगा 7 दूनी 14, 94। तो आप मुझे एक बताओ, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, 4 दूनी 8, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 4 तिया 12, तो 23.5 की हानि हो रही है। मतलब इसका मतलब पता क्या है, इन्होंने इनको 23.5 एक्स्ट्रा दे रखा है, यानी अगर एक बंदा आएगा, अगर वो 23.5 का आ जाए तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बट यार एक बात तो बताओ, आपको तो लाभ चाहिए ना, 23.5 में से ये 12 तो चाहिए इनको, यानी कितने का मंगवा लो इनको आप मंगवा लो भैया 11.5 का है आंसर, ये है। बट देखो अगर आपको ऐसा समझ में ना आए हो तो आप इधर देखो, आप मुझे एक बात हो, 14 सत्ते 98, 10 × 20 200, x × 4 4x। आपको ओवरऑल 12 चाहिए, तो ओवरऑल थे कितने, ये 21 × 12। अरे ये तो चाहिए, ये कितना होगा, 298 होगा। तो 4x बराबर हो जाएगा 12 × 12 का 2, 12 दूनी 24 और 1 25, 252। उधर जाके क्या हो जाएगा, 298। तो 4x का मान क्या आएगा आपका, 8 में से 2 गए 6, 9 में से 5 गए 4। तो भैया जब आप x की बात करते हो क्या होगा, 46/4। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 11.5 आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझो भैया, आगे सबको समझ में, नोट कर लो इसको आप। देखो भाई 69 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 69 में देखो भाई 69 में आपका लिखा है
एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ एक साथ 14,250 रुपए में खरीदे। उसने भेड़ को 10% के लाभ पर और बकरी को 20% की हानि पर बेचा। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य आपका क्या होगा? भाई देखो एक बताओ, एक तो उसने आपको बेचा भेड़ को कितने में बेचा? 10% के लाभ पर। अगर मैं सीप की बात करूं, भैया इसका सीप तो 100% रहा होगा, इसने कितने बेच दिया? 110% बेच दिया। अगर आप गोट की बात करते हो जिसको आप कहते हो बकरी, उस पे इसको 20% की हानि, कितने बिका होगा? 80। देखो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपको पता है भाई उल्टा तो आप करते ही हो तो आप डायरेक्ट रखो ना, गोट और सीप, ये कट जाएगा आपका, यानी कितना जाएगा आपका? गोट के सामने कितना है? यानी 11:8। आगे बात समझ में। अगर इसका मूल्य 11 था, इसका मूल्य कितना था? 8, तो टोटल कितना है? 19 वगैरह 19 ना है, 14,250 है। तो एक का मान कितना आएगा? 19 सत्ते 133 होता है आपका, 19 सत्ते 133, 19 पंजे 95। एक का मान कितना आ गया? 7.5। कह रहा सस्ते वाला बताओ, सस्ते वाला कौन सा है? तो 8 का मान कितना आएगा? 6,000 आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? चलो ठीक है, आज आपका इतना था, आगे कल करेंगे।